दोस्तों, एक ऐसा भी राजा था जिससे लंकापति रावण भी डरता था और उस राजा को टैक्स भी देता था। लंकापति रावण, जिसने अपने बाहुबल से देव, दानव, मानव, यक्ष, नाग, किन्नर सबको परास्त कर चुका था। लेकिन ऐसा क्या था उस राजा के पास जिसके आगे महान पराक्रमी रावण को भी झुकना पड़ा। दोस्तों, आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक चक्रवेण नाम के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजा और रानी दोनों खेती करते थे और खेती से जितना उपार्जन हो जाए उसी से अपना जीवन का निर्वाह करते थे। राज्य के धन को वे अपने काम में कभी भी नहीं लेते थे। प्रजा से जो कर लेते थे उसको प्रजा के हित में ही खर्च करते थे। राजा होते हुए भी वे साधारण मोटा कपड़ा पहनते थे और भोजन भी साधारण ही करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव हुआ। नगर की स्त्रियां रानी के पास आईं। उन स्त्रियों ने बहुत ही अच्छे रेशमी वस्त्र तथा हीरे पन्ने से जड़े हुए सोने के गहने पहन रखे थे। उन्होंने रानी को देखा तो कहा कि आप हमारी मालकिन हो, आपके तो हमारे से भी बढ़िया गहने होने चाहिए, पर आपने तो साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। रानी के कोमल हृदय में उनकी बात लग गई। रात्रि में उसने राजा से कहा कि आज मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। हमारी प्रजा की स्त्रियों के तो ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े और गहने हैं और हम उनके मालिक हैं, हमारी यह दशा। राजा ने कहा कि देखो, हम खेती करते हैं, उससे जितना पैदा होता है उतना खर्च हो जाता है, ज्यादा पैसा होता नहीं, तो अब क्या करें। प्रजा से आया हुआ धन हम अपने काम में नहीं लेते, फिर भी हम तुम्हारे लिए गहनों का प्रबंध कर देंगे, तुम धैर्य रखो। दूसरे ही दिन चक्रवेण ने अपने एक आदमी से कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उससे कहो कि चक्रवेण ने आपसे कर मांगा है, उससे कर के रूप में सोना लेकर आओ। वह आदमी लंका में रावण के पास पहुंचा। रावण ने पूछा कि कैसे आए हो। वह बोला कि मेरे को महाराज चक्रवेण ने आपसे कर लेने के लिए भेजा है। रावण जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि देखो, आज भी संसार में ऐसे मूर्ख आदमी जी रहे हैं जो रावण से भी कर मांगते हैं। उनकी अकल पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या रावण कर देगा? वह आदमी बोला कि आपको अब कर देना पड़ेगा, आप दे दें तो अच्छी बात है। रावण ने तिरस्कार पूर्वक कहा कि मेरे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, चला जा यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो उससे कहा कि ऐसे ऐसे मूर्ख हैं संसार में। आज चक्रवेण का एक आदमी आया था और मुझसे कर के रूप में सोना मांग रहा था। मंदोदरी बोली कि आपने कर दिया कि नहीं। रावण ने कहा कि तू भी ऐसी बात कहती है, तू पगली है, समझती नहीं, तू मेरी महिमा जानती है कि नहीं। मैं रावण हूँ, क्या रावण कर दिया करता है? मंदोदरी बोली कि महाराज, आप कृपा करके कर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, आपको कर जरूर देना चाहिए। मंदोदरी राजा चक्रवेण के प्रभाव को जानती थी क्योंकि वह पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रत के प्रभाव से वह इतना जानती थी जितना रावण भी नहीं जानता था। सुबह रावण उठकर जाने लगा तो मंदोदरी ने उसे रोक लिया और कहा कि आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाऊंगी। रावण ठहर गया। मंदोदरी रोजाना छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। दाना डालने के बाद जब कबूतर दाना चुग रहे थे तब मंदोदरी ने उनसे कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज धीराज रावण की दुहाई है, सौगंध है। कबूतरों पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ और वे ज्यों के त्यों दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने कहा कि देख लिया आपका प्रभाव। रावण बोला कि कैसी पागल है, पक्षी क्या समझे कि रावण क्या है। मंदोदरी बोली कि अब दिखाती हूँ आपको। उसने कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज चक्रवेण की दुहाई है। मंदोदरी द्वारा ऐसा कहते ही कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा तो चुगते ही उसका सिर कट गया। कारण कि वह बहरी होने के कारण उस कबूतरी ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी। रावण बोला कि यह तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इस बात को। रावण वहां से चला गया। रावण राजगद्दी पर जाकर बैठा। राजा चक्रवेण का आदमी पुनः वहां आया और बोला कि रात में आपने विचार किया कि नहीं, आपको कर के रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम, देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं, हम कर देंगे। वह आदमी बोला कि अच्छा, आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चले। रावण को भय तो था नहीं, वह उसके साथ समुद्र के किनारे चला गया। उस आदमी ने समुद्र के किनारे बालू से लंका की एक आकृति बनाई। लंका के जैसे 4 दरवाजे थे वैसे 4 दरवाजे बना दिए। उसने पूछा कि लंका ऐसी ही है ना? रावण बोला कि हाँ ऐसी ही है।
तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखें, महाराज चक्रवेण की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा तो उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी रावण से बोला कि कर देते हो कि नहीं, नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेरता हूँ। रावण डर गया और बोला कि हल्ला मत करो, तेरे को जितना चाहिए लेकर चुपचाप चला जा। रावण ने उसको ले जाकर कर के रूप में बहुत सा सोना दिया। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चक्रवेण के पास पहुंचा और उसने सबके सामने सोना रख दिया। चक्रवेण ने वह सोना रानी के सामने रख दिया कि जितने चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए? चक्रवेण ने कहा कि यह रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कैसे कर दे दिया। उसने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और उससे सारी बात पूछी कि कर कैसे लाए। उसने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी का सर चकरा गया और बोली कि मेरा असली गहना तो मेरे पति देव हैं, दूसरा गहना मेरे को नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा। जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना और कोई भी नहीं हो सकता। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ रावण को यह सारा सोना वापस लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेण ने तुम्हारा कर स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों, ऐसी थी उस राजा की महिमा जिसके आगे रावण को भी झुकना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।